इवन ऐश ने कल इसीलिए बोला कि बहुत सारे कुछ फाउंडर होंगे क्वालिफाई नहीं करेंगे 1 साल के बाद वो फाउंडरशिप करने के, क्योंकि उनको रिन्यू का बटन ही नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पिछले 1 साल में ऐसी-ऐसी हरकतें कर चुके होंगे कि ऐसा ओके कोई बात नहीं, आपकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इसलिए आपको रिन्यू का बटन ही नहीं देंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके बिहेवियर्स को काउंट किया जाता है, आपके बिहेवियर्स को एक एक पैमाना है, वहाँ पे काउंट किया जाता है और करते रहेंगे और पिछले 4 साल से ऐसे-ऐसे कर रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे जस्ट पीछे जब ओकनेट शुरू हुआ था 31 तारीख थी आई थिंक 30 या 31 थी। तो कितनी एक्साइटमेंट थी, कुछ नई चीज़ आ रही है और वैसे ही हुआ। कोशिश की गई, अटेम्प्ट्स किए गए उसको लाने के, क्योंकि आपको पहले ही मालूम है कि फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है फेलियर वाला, ओके? तो ये मिस्टर ऐश का एक शुरू से रही है कि कोई फेलियर वाला ऑप्शन नहीं है। उन्होंने ट्राई किया एंड वी सक्सीडेड एंड वी सक्सेसफुली वहाँ पे हम लोग थे। शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि वहाँ पे जो हम लोग पैनल पे थे वो पहले ही 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा वहाँ पे एक्चुअल में बात कर रहे थे। बाद में लिंक को वहाँ पे डाला गया एंड सो अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस हुई। कि क्या है, फीचर्स कैसे हैं, उनको कुछ चीज़ें बताई गई, ये ऐसे लग रहा है, वॉइस क्वालिटी इसकी ऐसी है, ये ऐसा है, काफ़ी चीज़ें उनके साथ शेयर की गई। फिर उसके बाद फिर उन्होंने फिर लिंक डाला, फिर उसके बाद देखा कि इतने लोग एंटर हो रहे हैं, फिर गए, फिर दोबारा से मतलब कि 4-5 घंटे के बाद जबकि ये डिसाइड हुआ था कि चलो नेक्स्ट अभी 4-5 दिन के बाद करेंगे, बट नहीं, ऐश फिर दोबारा से आए। ओके, फिर उन्होंने मैसेज डाला कि इमीडिएटली आइए, जल्दी से मतलब कि लोगों को बोले कि लिंक आने वाला है। फिर हमने लोगों को बोला, लिंक आया। तो एक्साइटमेंट थी ऐश के मन में भी, हमारे मन में भी, हमारे सबके सबके मन में भी थी। वहाँ से क्रिस जॉनसन फ़ोन कर रहे हैं मुझे, ब बताइए आप अपने इंडियंस को सारों को, लिंक आ रहा है, दोबारा से आ रहा है, सब आइए। सो बहुत एक्साइटमेंट थी, बहुत मज़ा आया उस दिन एंड द पिक्चर क्वालिटी वाज़ सो ग्रेट। वॉइस उसकी बहुत-बहुत बढ़िया है ज़ूम से। थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी चीज़ें हैं उसमें, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो जो स्क्रीन है मतलब कि ओकनेट की, वो लिटरली हमारे से मतलब बात करती है बेसिकली। जब ऐश कहते थे हमें लगता है कि यस ये कुछ नया फ्रेशनेस है इस स्क्रीन में और ये इसमें करने के लिए बहुत कुछ है। मैं अभी देखो, अभी जैसे ये ज़ूम है, करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ओके यहाँ पे अगर देखा जाए तो, बट ओकनेट की स्क्रीन में करने के लिए बहुत कुछ था कि आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो अलग-अलग तरीके से। आप जब अगर आप लाइव वेबिनार में भी हो तब भी आप कर सकते हो। ऐसा एक वो सिनेरियो था। बट अगेन इसमें हमें लगभग हम लोग 4 या 600-700 लोग हैं यहाँ पे। तो हमें बहुत सारी बातें, मैं पहले भी आप सबको लोगों को बोलता है हमेशा का है कि बहुत सीरियस होना पड़ेगा हमें यहाँ पे, बहुत सिंसियरिटी के साथ हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। अदरवाइज़ नहीं तो थिंग्स इधर की उधर भी हो सकती हैं, मैं बता रहा हूँ कुछ फाउंडर्स के लिए, ओके? जो सिंसियर नहीं होंगे, जो आउट ऑफ एक्साइटमेंट में आके कुछ भी करेंगे, कुछ भी, ओके? तो उसका एक रूप आपने देखा था कि जब ये बोला गया कि ओके ओकनेक्ट हो गया था, सब कुछ हो गया था, वहाँ पे एक मैसेज भी डाला गया कि ठीक है, अभी हम आपको बाकी के जो भी होगा नेक्स्ट में बताएँगे और उसका लिंक हम बताएँगे कभी भी जब होगा, ओके? ये कह के उस वेबिनार को बंद कर दिया गया था, ओके? बट हुआ क्या कि कुछ हमारे फाउंडर्स हैं, उन्होंने उसी जो पुराना वाला लिंक था उसी से, क्योंकि ठीक है, वहाँ तो ऐश ने लिख दिया था पॉप मैसेज ने में कि ठीक है, दैट्स इट, हम फिर मिलेंगे कभी एंड इसको थोड़ा सा जो भी इसको सही करके। बट हमारे कुछ फाउंडर्स ने वही पुराने लिंक को सेव किया था या उनकी विंडो ओपन थी, वहीं से अंदर फिर से घुस के और वहाँ से खुद अपना ही एक कुछ ना कुछ वेबिनार क्रिएट किया एंड और वो करने की भी कोशिश की, ओके? एंड व्हिच वाज़ इल्लीगल, ओके? वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी मैं आपको कहता रहता हूँ कि एक्साइटमेंट में आप आके कुछ भी मत करना। जो चीज़ बैक हाउस में एक बार बोल दी गई है, वो पत्थर पे लकीर है, ओके? उसको उसको मानना पड़ेगा। उसको ये नहीं कि ठीक है, हमें तो दे दिया था, हम अपनी तरफ से और अपने दिमाग लड़ा के थोड़ा-सा और कुछ और कर दें, ठीक है? तो अपना दिमाग हमें ऐसे नहीं लड़ाना जब तक हमें बोला नहीं जाएगा। क्योंकि ये मसला बहुत सीरियस हुआ है। मैं बता देता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है, खुद मोहम्मद कमाल के साथ बात हुई मेरी, बहुत सीरियस मसला है ये, ओके? और इवन के यहाँ तक बात भी आ गई है कि इन लोगों को टर्मिनेट कर दिया जाए। यहाँ तक भी बात चल रही है बैक एंड के ऊपर, अब मैं बता रहा हूँ आपको, ओके? तो जिन्होंने क्रिएट किया या
व्हाटएवर, कंपनी को मालूम है, उनका नाम भी मालूम है। तो फिर होता क्या है, उसको आगे से आगे शेयर, आगे से आगे शेयर, फिर वो कहते हैं ओ सर मुझे तो वहाँ से आ गया था, उन्होंने शेयर कर दिया था, वो लीडर ने शेयर कर दिया था। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कोई लीडर नहीं है, ओके? ओनली एंड ओनली हमारा बैक ऑफिस लीडर है या मिस्टर ऐश लीडर है। अगर उनके द्वारा कुछ किया जाता है, वो ही चीज़ करनी है। ये नहीं कि किसी लीडर ने बना के आपको दे दिया और आ जाइए सब वहाँ पे बात करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। एक दूसरे तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए, मैं बता रहा हूँ आने वाले दिनों में और भी कुछ ऐसा होने वाला है, मैं बता रहा हूँ। मैं बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सब लोगों से कि आउट ऑफ एक्साइटमेंट आप कुछ मत करना ये चीज़ें। कुछ भी जो कि बैक ऑफिस में नहीं है या करने के लिए आपको नहीं बोली गई हैं, ओके? प्लीज़ उसको उसको वहीं रहने दो। आपका आपके पास चाहे उसका एक्सेस भी आ गया, आपके पास कल को एडमिन का भी एक्सेस आ गया फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी करके, आप उसको वहीं रहने दो, उससे उसके साथ पंगे लेने की कोशिश मत करना। ये सारा कुछ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आप जो कर रहे होगे, वो पीछे सब रिकॉर्ड होता है। आपके आईपी एड्रेसेस से लेके, आपके ब्राउज़र से लेके, आपके एवरीथिंग आइडेंटिटी से ले सारा कुछ। तो 1 मिनट में पता चल जाता है कौन आदमी क्या कर रहा है, ओके? तो ये बात यहाँ तक भी अभी तक गई हुई है कि इन्वेस्टिगेशन अभी भी हो रही है वो, कि क्यों ऐसा हुआ और क्यों किसी ने ऐसा करने की कोशिश की, क्या वो कहीं क्योंकि यहाँ पे हेटर्स भी बहुत हैं। यहाँ पे ऑन पैसिव में कुछ हेटर्स लोग हैं जो फाउंडर बने हुए हैं।